आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मेरे इस संदेश का शीर्षक है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। मीका अध्याय 6 पद 8। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। इसका तात्पर्य है प्रभु को मानना, सही कर्म करना और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। अक्सर हम गलत चीजों को खोजते हैं और गलत चीजें खोजने की क्रियाविधि हमें कभी 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 नहीं संपूर्ण होने देती है और नहीं तृप्त और संतुष्ट। उदाहरण के लिए बाइबल मुझे ये नहीं सिखाती कि खोजो यदि लोगों का बर्ताव तुमसे सही है, वो कहती कि खोजो यदि तुम्हारा बर्ताव लोगों से सही है। कम ऑन नाउ। हम सदा अपने लिए कुछ पाने की कोशिश में हैं, बजाय इसके कि किसी और को कुछ दें। और जो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है उसका राज है राज्य के जीवन का, कि यदि हम बाहरी संपर्क की ओर बढ़ जाएं प्रभु के संकेत पर, तो वही हमारा बीज है जो हम बोते हैं और परमेश्वर हमारे लिए फसल लाता है। कितनी शादियां बिल्कुल ही भिन्न होती और हजारों की रक्षा हो जाती यदि हर जीवन संगी ये सोचकर शादी के बंधन में बंधता कि मैं आपको कैसे सुखी कर सकता हूं। मगर हम यूं सोचते नहीं। हम सोचते हैं कि आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, आप ये मेरे लिए नहीं कर रहे। और मित्रता के रिश्तों में भी हम ऐसे ही हैं। बाहरी संपर्क की मनोवृत्ति हम में नहीं। बाइबल हमें अंतर संपर्क के लिए नहीं बुलाती, बाहरी संपर्क के लिए बुलाती है। हालेलुया। हमें अपने से नियमित रूप से पूछना चाहिए, मैं क्या खोज रहा हूं, मैं किसके पीछे हूं। आपको एक बात बताऊं, अपने आप को सुखी करने के लिए जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप असुखी होंगे। मेरे ख्याल से सबने समझा नहीं। शायद आपसे कहलवा दूं। कहिए, मैं अपने को सुखी करने की जितनी कोशिश करूं मैं उतना ही असुखी होऊंगा, मगर दूसरों को सुखी करने की मैं जितनी कोशिश करूं मैं उतना ही सुखी होऊंगा। परमेश्वर का सिद्धांत है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू है। एक आत्मिक विधि है, जो बोगे वही काटोगे। कुछ दे दो, प्रभु तुम्हें उससे भी अधिक देगा जो तुमने दे दिया। मत्ती अध्याय 22। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसे हम पढ़ने वाले हैं। आज का ये संदेश जटिल नहीं है, मगर इस भवन में उपस्थित सबको ये चुनौती देगा कि और ऊपर उठे। मत्ती 22:37। वास्तव में जरा सा पीछे चलकर यहां से शुरू करते हैं पद 36। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कुछ आज्ञाएं तो हल्की हैं, तो फिर भारी कौन सी हैं? फरीसी वो प्रश्न पूछ रहे थे जिसका मैं यहां उत्तर देने की कोशिश में हूं। इन आज्ञाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? यीशु हमें बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए जिस पर हम फोकस करें, जिस पर केंद्रित हों और जिस पर एकाग्र हों। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
अन्य धर्मशास्त्र कहते हैं अपनी सारी सामर्थ्य के साथ। मैं इसमें और थोड़ा जोड़ दूं, सारी भावनाओं के साथ प्रभु से प्रेम रखो, सारी कामनाओं से प्रेम रखो, समय सहित प्रेम रखो, धन के साथ प्रेम रखो, अपनी भेंटों से प्रेम रखो, अपने वरदानों से प्रेम रखो, जीवन के साथ प्रभु से प्रेम रखो। क्योंकि सर्वप्रथम और अंतिम वह है, वही आदि वो अंत है। जब सब समाप्त हो जाएगा तो कुछ न रहेगा उसके सिवा। परमेश्वर ने हमें धरती पर अवसर दिया चुनाव करने का। वो हमें जीवन देता है, समय देता है, साधन देता है और देता है स्वतंत्रता। हमें मुक्त चुनाव देता है। वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से, अपने समय से, अपने धन से, अपनी भेंटों से, वरदानों से ये काम करो, परंतु मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा। ये मेरी इच्छा है कि तुम इसे करो, और यदि मेरा काम मानकर तुम इसे करोगे तो यहां धरती पर तुम एक अद्भुत आशीष पूर्ण जीवन जियोगे तथा अनंत जीवन पाओगे। यदि मेरे कहे अनुसार तुम ना करो तो तुम तुच्छ और विपदग्रस्त हो जाओगे और संभव है कि नरक में बसेरा करोगे। मैं नरक पर प्रचार नहीं करती, मगर नरकाग्नि और गंधक का यह संदेश शायद कभी कभार कुछ लोगों के लिए अच्छा है। आमीन। ये मसीह तथ्य किस बारे में है? आप एक बार मसीह को उद्धारक मान लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रभु से प्रेम, लोगों से प्रेम, अपने से प्रेम। आगे और कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ही दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हम दूसरे से अभी निपटने वाले नहीं हैं, मगर उसके कहने का तात्पर्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर से प्रेम के 3 क्षेत्रों की हम आलोचना करेंगे। परमेश्वर से प्रेम की जिम्मेदारी, आप अगर नोट लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिए। परमेश्वर से प्रेम की जिम्मेदारी और परमेश्वर से प्रेम का सबूत। कोई कैसे जानेगा कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है? केवल मेरे कहने से नहीं, क्योंकि बात सस्ती है। और प्रभु से प्रेम का पुरस्कार। पुरस्कार के बारे में उत्तेजित होना उचित है, क्योंकि यही हमें सही कर्म करने के लिए बढ़ावा देता है। परली तरफ पुरस्कार है, ये जानने से कठिन समय में सही चुनाव करने में हमें मदद मिलती है। इसमें कोई खराबी नहीं। हम अपना उद्धार खरीदते नहीं हैं। हमारा उद्धार यीशु के लहू से खरीदा गया, और हमारा फिर से जन्मने का एकमात्र मार्ग है विश्वास कि यीशु वही है जो उसने कहा था कि है, किया जो उसने कहा था कि किया, हमारे लिए मरा, हमारे पापों का मूल्य चुकाया, मरे हुओं में से जी उठा। हमें विश्वास है, अपने मुंह से स्वीकारते हैं, और फिर बाइबल कहती है कि पुरस्कार हमारे व्यवहार और कर्म पर आधारित है जब तक हम पृथ्वी पर हैं। वास्तव में इब्रानियों 11:6 कहता है कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में एक मौलिक बात है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को अच्छा प्रतिफल देता है। ये कहते हुए मुझे समस्या नहीं कि मुझे प्रतिफल की प्रत्याशा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को खोजती रही हूं, जोश के साथ खोजती रही हूं पिछले 28.5 सालों से। सब कहिए मेरा पुरस्कार आ रहा है। इसे इस तरह कहिए, वेतन का दिन आ रहा है। आमीन। ऐसे लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, किंतु वे प्रभु के प्रेम की उपेक्षा करते हैं। लूका 11:42। प्रभु से प्रेम एक हल्की से अनुभूति से कहीं अधिक है। यह आपके जीवन के हर रोज का क्रम है, उसे प्रथम स्थान में रखना। पहले राज्य को खोजो, बाकी चीजें जोड़ दी जाएंगी। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को ताड़ना दी गई, क्योंकि वे प्रभु के मार्ग से चूक गए थे। आप यीशु के गहरे प्रेम में लीन हो सकते हैं, फिर भी पतित हो सकते हैं। मैं पाप में पड़कर आपके उद्धार खो देने की बात नहीं कर रही, और चीजें चुपके से घुसाती हैं। भय और चीजों को घुसाने देता है, और परमेश्वर से हमारे रिश्ते का गला घुटने लगता है,
खेत की बात है कि हम प्रभु की सेवा करते हैं और सारे मन से प्रेम रखते हैं, प्रतिफल आने लगता है, तब प्रभु हमें जो वस्तुएं आशीष के रूप में देता है वे हमारा समय लेने लगती हैं और हमारे बीच दूरी ला देती है। उदाहरण के लिए सफलता हमें प्रभु से दूर कर सकती है। सेवकाई में आप प्रभु में मग्न रह सकते हैं, प्रभु सेवकाई को आशीष दे सकता है और आपको बहुत से लोगों की मदद करने दे सकता है, और फिर आप सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको समय नहीं मिलेगा प्रभु के लिए। अब सुन लीजिए कि वो इसे एक हद तक ही बर्दाश्त करेगा। आजकल कई लोग जो मुझसे छोटे हैं मेरे पास आते हैं। मुझे पिछले सप्ताह 2 या 3 के जीवन में बोलने का मौका मिला था और वे कहते हैं आप मेरी मार्गदर्शक हैं और मुझे आपसे सीखने की आशा है, मुझे आप शिक्षा दीजिए, आप मेरे जीवन में कुछ देना चाहेंगी। ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? आपको मेरा कोई काम गलत लगता है या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? सबके लिए मेरा एक ही परामर्श है, सुनिश्चित कीजिए कि आपका हृदय सही हो। आप यदि लोगों की मदद के लिए निकलते हैं तो मदद में ही लगन लगाइए। ऐसा ना हो कि आप मदद के लिए निकले और पता चले कि चले हैं नाम कमाने। कम ऑन। अपना हृदय शुद्ध रखिए, अपना फोकस ना खोइए और अपने जीवन में जो भी कार्य करें निश्चित कीजिए कि आपके समय में प्रभु को प्रथम स्थान मिले। प्रभु को अपने कार्यक्रम में समाने की कोशिश ना करें, कार्यक्रम को प्रभु के अनुसार बनाइए। यहां हर कोई जानता है कि और चीजों की अपेक्षा शैतान प्रभु के साथ आपकी व्यक्तिगत सहभागिता के समय पर ही धावा बोलेगा। वास्तव में सच्चाई बताऊं, वो ऐसा ही कुछ करने पर उतरेगा। इससे पहले वो चाहेगा कि आप समय बिता लें प्रभु के साथ। देखिए, एक हद तक ही मैं आपकी मदद कर सकती हूं, कोई और भी यही कर सकता है। भिन्न भिन्न टुकड़े हम आपके सामने रख सकते हैं, किंतु एकमात्र परमेश्वर इस सबको मिलाकर एक कर सकता है। मैं बताती हूं कि वो कहां आता है, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे होते हैं और खोए हुए से होते हैं। तुझसे प्रेम है प्रभु, तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे प्रतीति है, इसे मैंने पिछले साल कई बार कहा और आज यहां पर फिर कहूंगी, मुझे प्रतीति है कि कुछ लोगों के और परमेश्वर के साथ एक सतेज रिश्ते के बीच जो दीवार खड़ी है, अर्थात प्रभु से व्यक्तिगत आत्मीयता, वो है समय। सबसे ये न कहते फिरे कि मुझे परमेश्वर से बहुत प्रेम है, यदि आपके पास उसके लिए समय ना हो। मैं अपने बच्चों की सराहना नहीं करूंगी यदि वे कहें मुझसे प्रेम है और समय ना हो मेरे लिए। आमीन। लूका 11:42। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, हमें सुनिश्चित करना है कि हम धार्मिक ना लगे। तुम पर हाय फरीसियों, तुम पुदीने और सुदाब का 10वां अंश देते हो। तात्पर्य है कि सब नियमों का पालन करते हो। ओ, तुम्हारा तो बड़ा सुनाम है चर्च में। सब सोचते हैं कि तुम सबसे आत्मिक हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हम सोचते हैं कि जो हर सप्ताह चर्च जाता है उसे प्रभु से प्रेम है, किंतु इस धर्मशास्त्र के अनुसार ये कोई जरूरी नहीं। ये हमारी जीवन शैली का एक अंश बन जाता है और उसका हमारे लिए कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आप इसके बारे में जो सोचते हैं मुझे बता सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से जब आप काफ़ी दिनों से मसीह रहे, आप मौसमों से गुजरते हैं जहाँ आपको काम करना पड़ता है इसे ताज़ा रखने के लिए। मुझे याद है मैं कितनी उत्तेजित हुई थी जब शुरू में करीब 100 बार मैं ऐसी संगोष्ठियों में गई थी। कभी कभी मुझे वैसे लोग दिखाई देते, वे सीट के किनारे पर बैठे रहते। फिर कुछ ऐसे भी होते जो कुछ दिन आते रहे। चलिए दोस्तों, हम अजूबे को ना खोएं। आइए तेजस को ना खोएं, अपने भीतर मसीह के होने की उत्तेजना को ना खोएं, महिमा की आशा।
जरा सोचिए, युगों का रहस्य हमारे भीतर मसीह, वो हमें जीता है। हम नरक को नहीं जा रहे। हमें आशा है। हम जैसे चाहें हर चीज शायद वैसी ना हो, मगर यीशु के साथ प्रत्येक दिन आशा भरा है। उसके साथ हमारा सबसे बुरा दिन उसके बिना जो सबसे बढ़िया दिन रहा होगा उससे उत्तम है। मेरे ख्याल से हमें उत्साहपूर्ण होना चाहिए। हमारे आंशिक प्रेम की मांग है कि हम उत्साहपूर्ण रहें। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हमें भावनाओं से प्रेम रखना चाहिए प्रभु से। स्तुति और उपासना में अपने को समर्पित करने के हमारे भिन्न भिन्न सांस्कृतिक स्वभाव हैं, और शायद मैं ऐसे पंथ की हूं जो कुछ अधिक भावनात्मक है। मैं किसी को विशेष नहीं कर रही हूं कुछ करने के जिसमें वे सुखी ना हो, मगर भावनाओं से उपासना करने के लिए भयभीत ना होइए। भयभीत ना होइए हाथ ऊपर उठाने को या पांव थपकाने को या उत्तेजित होने को या तालियां बजाने को या उत्साहपूर्ण होने को या कभी कभी उग्र बनकर दौड़ते रहने को। आमीन। यदि लोगों के सामने करने को परेशानी हो तो कम से कम घर पर उपासना में और तत्पर हो जाइए। परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी हैं शैतान की सेवा करने के लिए नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। किसी बॉल खेल में उत्तेजित होना क्यों सही है, मगर चर्च में तो हम लोग आमीन। प्रभु के बारे में सोचिए, सोचिए कि उसने आपके लिए क्या किया है, सोचिए वो कितना भला है। प्रभु की बातें कीजिए, अपना बहुत सा समय प्रभु की बातें करने में लगाइए। जब आप लोगों के साथ मेल जोल रखें तो अपनी समस्याओं के बारे में ही बातें ना करें। परमेश्वर ने आपके लिए जो बड़े बड़े काम किए उनकी बातें करें। प्रभु के कार्यों का पूर्वाभ्यास कीजिए। आमीन। उसने कहा तुम चर्च जाते हो, सारे नियमों का पालन करते हो, मगर परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो। पहली चीजों को पहला स्थान दो। एक और धर्मशास्त्र इस क्षेत्र में 1 यूहन्ना 5। लगता है हमें इस पर प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। सही चुनाव करना, चीजों को सही प्राथमिकता में रखना, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जो आकर घेर लेंगी और वचन का गला घोट देंगी और परमेश्वर को आपके जीवन से बाहर फूंक देंगी और महत्वपूर्ण चीजों को दबोच लेंगी। फिलिपियों 1:9-10 में तो आज हम वहां नहीं जा रहे हैं। पौलुस ने फिलिपी कलीसिया के लिए प्रार्थना की और कहा मेरी प्रार्थना है कि तुम श्रेष्ठता को चुनना और उसका आदर करना सीखो और महत्वपूर्ण चीजों के मूल्यांकन का अभ्यास करो और महत्वपूर्ण चीजों को चुनने लगो। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यह नहीं कि मैंने एक बड़ी सेवकाई का निर्माण किया। यदि मैं चौकसी ना बरतूं तो मैं सोचने लगूंगी कि यही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि हमें सफलता पसंद है और हम अपने काम को श्रेष्ठ अंजाम देना चाहेंगे। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है परमेश्वर, उससे प्रेम, आज्ञा पालन, उसकी सेवा, उसकी उपासना, उसके साथ समय बिताना। 1 यूहन्ना 5:21। हे बालको, अपने आप को, ये मुझे जिम्मेदारी दे रहा है, अपने आप को, कहिए अपने आप को, मूर्तों से बचाए रखो। झूठे देवता, हर उस वस्तु से जो स्थान को छीन ले जो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का है, उसके किसी भी तरह के प्रतिरूप से जो आपके जीवन में प्रथम स्थान पाले। जानते हैं मैंने यहां क्या लिखा है? रौबदार धर्मशास्त्र। बहुत दिन पहले से यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यह सच है। वो कहता है अपने को उन चीजों से दूर रखो जो उमड़ घुमड़ कर आ जाती हैं और परमेश्वर का स्थान ले लेती हैं। क्या मैं उनसे कह सकती हूं जो सेवकाई में है, प्रभु के लिए कर्म, प्रभु के साथ समय बिताने की बदलाई नहीं। आज मैं आपको एक साक्ष्य बताना चाहती हूं जो सेवकाई को भेजी गई थी।
सेवकाई के मित्र और सहभागी होने के नाते आप अवश्य जानना चाहेंगे कि जो पूंजी आप सेवकाई में लगा रहे हैं उससे लोगों के जीवन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए और हम भी साथ में ही प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि सीधी सादी प्रार्थना भी आपके जीवन में सक्रिय फल ला सकती है यदि प्रार्थना विश्वास में की जाए। सैंड्रा नर्स है और लिखा है कि वो 10 साल से भयंकर सिरदर्द से कष्ट भोग रही है और चिकित्सा से फायदा नहीं हुआ। 10 साल भयंकर सिरदर्द, मदद नहीं मिली। हफ्तों में 100 से भी ज्यादा वो पिल्स लेती थी। वो इसका परिणाम भलीभांति जानती थी, मगर उसे लेना पड़ता था दिन भर का काम काज निभाने के लिए। 20 मई 2004 को सैंड्रा ने मेरे साथ एक सीधी सादी प्रार्थना की जब मैं टीवी पर चंगाई की सेवा में थी। उसने बताया कि सिर दर्द गायब, दवाएं खाना बंद हो गईं। आपको बहुत धन्यवाद। उसने मुझे धन्यवाद दिया, मगर मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि आपने मुझे यदि साधन नहीं दिए होते तो मैं लोगों की मदद नहीं कर सकती थी। हम लोग सेवा में सहभागी हैं और मुझे प्रतीति है कि एक दुखी दुनिया में हम फर्क ला रहे हैं। पुनः धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।